श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे इस महीने आप कैसे अपने प्रेम जीवन को ठीक करेंगे और जो भी आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, विवाद चल रहा है, उन सभी समस्याओं से कैसे निजात आपको मिलेगी। विशेषकर मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इस महीने में वो फिर से अपने प्यार को ठीक कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम इस महीने उन्हें मिलने वाले हैं, क्योंकि ये महीना बदलाव का महीना है। तोड़े हुए रिश्ते जो है उन्हें जोड़ने का महीना है और विशेषकर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उससे निजात आपको इस महीने ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। वर्तमान समय में आपके प्रेम जीवन में जो चीज़ें आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है और आपके प्रियतम जो कभी आपसे दूरी नहीं बनाते थे, आपके प्रति उनके मन में, उनके दिल में बहुत सकारात्मक विचार होते थे, किंतु वही आप बदल चुके हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस समय में आप पे भारी पड़ रही है, थर्ड पार्टी का इंटरफेयर भी हो रहा है, इस कारण से भी विवाद आपके बढ़ रहे हैं। तो इन सभी विवादों से मुक्ति इस महीने आपको निश्चित रूप से मित्रों मिलेगी, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया और अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। मित्रों, इस महीने 15 मई 2022 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य वृषभ में चला जाएंगे। उससे पूर्व सूर्य आपके मेष राशि में उच्चस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ मंगल 17 मई 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल कुंभ से निकल करके मीन राशि से संचरण करेंगे, जो कि अपने आप में मित्र राशि में रहेंगे। बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलेगा। इसके साथ साथ शुक्र भी 23 मई को अपना राशि परिवर्तन करके मेष में चला जाएंगे और उससे पूर्व शुक्र उच्चस्थ राशि यानी कि मीन राशि में रहेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया और अच्छे परिणाम आपको उस समय में शुक्र देंगे। इसके साथ साथ वक्री बुध 11 मई 2022 के बाद थोड़ा बहुत आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह के जो उतार चढ़ाव, विवाद, खटपट है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो फिर से आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत इस महीने कर पाएंगे और किसी भी तरह का अलगाव, किसी भी तरह की स्थिति अगर आपके प्रति एक रोड़ा अटका रही है तो कहीं ना कहीं उस स्थिति से अब आप बाहर आएंगे और विशेषकर आपके प्रियतम अब आप पर विश्वास बढ़ाएंगे, विश्वास जिताएंगे और आपका विश्वास भी अपने प्रियतम पर होगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी तरह का अविश्वास है, उससे अब आपको निजात मिलेगी। लंबा फासला कम होगा, गैप जो आपके प्रेम जीवन में आ गया है उससे भी अब आपको मुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि ये महीना जोड़ने का महीना है। मित्रों, इस महीने में जो रिश्ते बिखर चुके हैं वो रिश्ते फिर से संवरेंगे, वो रिश्ते फिर से अच्छे बनेंगे और उन रिश्तों में किसी भी तरह की दरार है वो रिश्ते फिर से ठीक होंगे। मित्रों, इस समय में क्योंकि आप उतार चढ़ाव वाली स्थिति से गुजर रहे हैं तो स्वाभाविक है कुछ मित्रों के पहले ब्रेकअप भी हो चुके हैं, अलगाव वाली स्थिति चल रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो इस समय में कोई भी पुराना रिश्ता या आपको इन दिनों में या 1-1.5 महीने पहले अगर ब्रेकअप हो गया है, अलगाव वाली स्थिति से आप गुजर रहे हैं, तो इस समय में जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है उनके रिश्ते फिर से दोबारा रिलेशनशिप आपका बढ़ेगा, पैचअप होगा और ब्रेकअप वाली स्थिति से अब आप बाहर निश्चित रूप से आएंगे। और किसी भी तरह से अगर आपके
प्रेम जीवन में लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे के प्रति तनातनी चल रही है, विवाद चल रहा है, आप बार बार लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, या ब्लॉक करना अनब्लॉक करना, इस वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से अब मई के महीने में ठीक होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ सिंगल लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव उन्हें मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ लव रिलेशनशिप में आना पसंद कर सकता है, किंतु अगर आप इस समय में किसी पे भी विश्वास भरोसा करते हैं तो आपको उस व्यक्ति पे अच्छे से जांचना है, उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना है। किसी से मिलने से पहले उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना अनिवार्य आपके लिए रहेगा, क्योंकि आगे चल करके कोई रोड़ा, कोई बाधा या फिर किसी तरह की समस्या आपको ना हो। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी जो कि एक बहुत बड़ा कारण है आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लाने के लिए, तो ऐसे में इस समय में थर्ड पार्टी का जो इंटरफेयर है वो कम होगा या तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस समय में थर्ड पार्टी खुद ही आपके प्रियतम से दूरी बनाना शुरू कर देंगी। और इसके साथ साथ आपके प्रियतम के विचार, आपके प्रियतम के जो मन में जो बातें चलेंगी वो भी आपके प्रति अच्छी रहेंगी, सकारात्मक रहेंगी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की दूरी होना और आपके प्रियतम के दिल में आपके प्रति जो प्रेम बढ़ेगा वो फिर आपकी ओर ही आना पसंद करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ आपको कि थर्ड पार्टी से भी इस समय में निजात आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है तो इस समय में, इस महीने में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव ज़रूर आपको मिलेंगे। और अगर विवाह को लेकर के बातचीत पक्की नहीं होती है, बातचीत पूरी नहीं होती है, बनती नहीं है, तो बातचीत पक्की भी होगी और 1-1.5 महीने के बाद विवाह भी निश्चित रूप से होगा। साथ ही साथ मित्रों, कुछ लोगों के जीवन में प्रेम विवाह को लेकर के दिक्कत, समस्या आ रही है। लव मैरिज में बाधा उनका परिवार डाल रहा है, या उनके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या फिर उनके प्रियतम के परिवारजन नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला समय जो आपके लिए रहेगा, इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपके लव मैरिज में किसी तरह की भी बाधा अगर आ रही है तो उस बाधा को आप समाप्त करेंगे। और इस समय में आपको अपने परिवार वालों से बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, और परिवार वाले भी सहमत होंगे, आपके प्रियतम भी सहमत होंगे, या फिर आपके प्रियतम के परिवारजन अगर नहीं मान रहे हैं तो वह भी इस समय में सहमत होंगे। इसके अतिरिक्त इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के अगर दिक्कत आ रही है तो उससे भी आपको निजात निश्चित रूप से मिलेगी। इंटरकास्ट मैरिज भी आपकी इस समय में होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। साथ ही साथ ये समय में आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम करेंगे, आपका प्रेम पहले से बढ़ेगा। और जितनी भी अतीत में आपने बातचीत की है अपने प्रियतम के साथ, और कुछ बातें जो गलत हैं या उस कारण से आपके प्रेम जीवन में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उससे भी अब आप बाहर आएंगे और वर्तमान में ज़्यादा जिएंगे, और फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा आप चिंता करेंगे। एक दूसरे के प्रति आपको फ्यूचर में कैसे रहना है इस पे बातचीत आप कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़े रहेंगे, मिलना जुलना आपका बना रहेगा, और एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता आप देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े या फिर विवाद वाली स्थितियां आपके जीवन में रही हैं तो उससे इस समय में निजात आपको निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, इसके साथ साथ मैं कुछ आपको यहाँ पे लकी डेट्स देना चाहता हूँ, जो कि अगर आप इन लकी डेट्स में आप अपने प्रियतम के साथ मिलते हैं, या अगर आपके जीवन में किसी तरह की निराशा आ गई है, या फिर आपके प्रेम जीवन में कोई बाधा रुकावट है और आपके प्रियतम छोड़ करके चला गए हैं या ब्लॉक कर चुके हैं आपको हर तरह से, तो इन लकी डेट्स पे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये लकी डेज रहेंगे 2 मई, 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई, 24 मई, 26 मई और 27 मई। तो इन दिनों आप बातचीत कर सकते हैं, तो ये शुभ रहेगा आपके लिए। उनका रुझान, उनका प्रेम आपके प्रति सकारात्मक होगा, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये था संपूर्ण मिथुन लव राशिफल मई 2022 का। देखेंगे
फिर और एक नई वीडियो में आपके लिए हम नई रोचक जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करना चाहते हैं, अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है मित्रों, और हमें हमेशा समाधान की ओर आगे बढ़ना होगा। और जब भी आप हमसे जुड़ते हैं तो हम डायरेक्ट आपसे बातचीत करेंगे। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा मित्रों आपको, और थोड़ा सा हमने शुल्क रखा है। बाकी किसी भी तरह की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आप आपकी जो प्राइवेसी है वो हम उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। पूरी तरह से इस कार्य को हम बहुत अच्छे से डील करते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ लोगों को डर रहता है कि उनका मोबाइल नंबर कहीं इधर उधर ना चला जाए, या वो जो बातचीत किसी से करते हैं तो कहीं बातचीत लीक ना हो जाए। तो इस तरह की कोई भी समस्या यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। और आपकी समस्या हमारी समस्या है, आप भी हमारे एक परिवार की तरह हैं। परिवार का एक जैसे सदस्य होता है हमारा, वैसे ही आप भी हमारे लिए मित्रों। तो हमें हमेशा समस्या का हल निकालना है, समस्या है तो उसका समाधान की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है, और हम इस जीवन को समस्या के साथ जिएंगे तो फिर जीवन जीने का कोई आनंद या फिर कोई महत्व नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।